फराव अफजल अली है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूं। आप कराची से हैं, जो पिछली बार ट्रेन पे आ गए थे? जी जी, मैं बीच में उठ के चला गया तो आपको जाना पड़ गया, थके हुए थे आप। जी जी, वो इत्तेफाक से ट्रेन की सिलेक्शन भी गलत हो गई, थकावट से बुरा हाल था। ट्रेन की सिलेक्शन भी गलत थी और थकावट भी हो गई। थकावट बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर वो जो गलती मुझसे हुई थी उसकी सजा मुझे मिली। आपको गलती कोई हो गई और आपसे सजा? जी, मैं आपकी इजाजत के बगैर चला गया था। नहीं, मेरी इजाजत का कोई चक्कर नहीं था सर। वो जिस गाड़ी में फिर यहाँ से मैं गया उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी। जिस गाड़ी में आप गए उसकी ब्रेकें फेल हो गई। आपको जल्दी बहुत थी ना? बस क्या कर सकते हैं। जी जी, एक्चुअली मुझे यहाँ से जाना था अपने वालिद साहब की कब्र पे फातिहा के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ 6 बजे यहाँ से निकला नारोवाल। और आप वालिद साहब के पास पहुंचने ही लगे थे। तो रास्ते में उसकी ब्रेकें फेल हो गई जी, तो वो सजा तो मिल गई थी। बहरहाल नहीं, सजा नहीं होती, सिर्फ वार्निंग होती है। जी जी, बहरहाल एक तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान ही है। मेरा क्या एहसान है सही? मैं बता रहा हूँ सर हाँ जी, आपको। करें शरारत। आपका एहसान मुझ पर बहुत बड़ा ये है कि लफ्ज काकी तार से मैंने सर्चिंग शुरू करी। हाँ जी, और अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया। अच्छा, आपके लेक्चर सुनने लगा मैं। और काकी तार ही को क्यों ढूंढा आपने? ऐसी कोई जिक्र निकला कहीं तो मैंने कहा इनका कोई तारुफ तो होगा ना, ये मतलब अगर इतने मशहूर है तो कुछ ना कुछ तो इनकी हिस्ट्री होगी। तो मैंने सुन लिया, मैंने वो देखना शुरू किया तो पता लगा नहीं भाई ये मामला तो कुछ और है, हम लोग गलत समझते हैं, हम गलत हैं, ये मामला कुछ और है। वहां से अल्लाह ने आपसे राब्ता कराया, आपके लेक्चर्स गाए बगाए सुनने लगा। हालांकि मेरे वो लेक्चर्स नहीं है। अब मतलब जो भी आप बातें करते हैं आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन नाम तो देना ना कि आपके लेक्चर्स थे। अगर मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली की तारीफ करा दूं, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, कोई मुज़ाकरा तो नहीं, थोड़ी सी लंबी। 2 पैगाम है, रात बाकी बात बाकी। 3 पैगाम है मेरे पास आपकी अमानत मुझे वो पहुंचाने आपको अपनी मिसेस के। अच्छा जी जी, आप मिसेस के पैगाम पिछले हफ्ते देने की बजाय आज दे रहे हैं। अल्लाह करे वो लाइव में देख रही हो। अच्छा, जो पिछले हफ्ते दे रहे थे उसकी कंडीशन नहीं है तो वो सो गई होंगी इस वक्त, वो जाग रही होती है, वो 10-11 बजे तक मुश्किल से सो जाती है। उनका क्लोज अप ले लेना। और सोई भी बेगम पिछले 15 साल से वो डायलिसिस पर है। वैसे तो तकरीबन 19-20 साल से बीमार है। उनको SLE डायग्नोस हुआ था। अच्छा जी। और उसके ट्रीटमेंट में उसके इफेक्ट में जो है वो उनके किडनी फेल हो गए, दोनों गुर्दे फेल हो गए। चूंकि मुझे तो उस वक्त या हमें यूं कहने कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पता ही था बिल्कुल भी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का भी जिसने हमको अंधेरे में रखा कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था। फाइनली वो ये इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, वो बाकायदा उनको हॉस्पिटल में बेड पे छोड़ के भाग गया था जब उनका जिस्म पूरा फूल गया था। अच्छा। वो पहले SIUT वालों को बुरा भला कहता था, बाद में बोलता था यहीं रह जाओ। तो बार उस वक्त हमें डायलिसिस का भी नहीं पता था, हम समझे एक तरीका इलाज है, 2-4 डायलिसिस में ठीक हो जाएंगी। तो इस बात को आज तकरीबन 14-15 साल हो गए, 15 साल हो गए डायलिसिस पर उनको। अब जो है वो हड्डियां भी उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ कमजोर हो गई, अब उन्हें सहारे से उठाना पड़ता है हमें। इस दौरान में जहां दीगर बीमारियां उनके साथ रहीं, अब ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये उनका पैगाम है। इस वक्त वो उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि हमें उन्हें सहारा देकर उठाना पड़ता है। वो उन्हें स्टीरॉइड्स देते रहे ना डॉक्टर्स, उससे हो जाती है इतने सालों में। तो वो उठ बैठ नहीं सकती अपने आप से। जी। एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ गया था कि वो बाकायदा इस तरह से हाथ पांव चलाती थी जैसे कोई ये कहे कि यार इस पे तो वो जिन आया हुआ है, हाजिरी हुई हुई है। ये एंजाइटी का लेवल था। अच्छा, मैंने उन्हें सूरह रहमान सुनने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब को सुने। वो ड्रामे देखती हुई मोबाइल पे मसरूफ रखने के लिए मैंने कहा आप डॉक्टर साहब को सुने। शुरू में बात नहीं मानी, फिर एक दिन उन्होंने, मैं कुछ पोस्टें आपकी उनको भेजता था तो वो उसने सुनना शुरू की। सुनते सुनते उसकी समझ में बात आई, क्लिक कर गई बात। फिर उसने कहा जी मुझे आप सूरह रहमान सुनाएं। फिर जो तरीकाकार आपने बताए हुए हैं उसके मुताबिक मैंने उसको दुआ कराई, सूरह रहमान सुनना शुरू की उसने। 1 हफ्ता उसकी तबीयत नहीं संभली तो फिर आपने मुझे कोमल बहन का नंबर दिया था कराची में। उनकी मेहरबानी, वो मेरे घर तशरीफ लाई। कराची में कोमल, हाँ जी, जिनकी वो आंटी ठीक हुई, गुर्दे 8 साल से डायलिसिस कर रही थी। अच्छा, उनको जिस दिन मैंने कॉल की वो इत्तेफाक से हमारे इलाके के नियरेस्ट उनका शायद मेका है या उनकी वालदा रहती है, वो आई हुई थी वहां पे। उन्होंने कहा मैं आ जाती हूँ क्योंकि मेरी मिसेस ट्रेवल नहीं कर सकती। वो आई, उन्होंने आके दुआ कराई, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मिसेस ने दोबारा सूरह रहमान सुनी 1 हफ्ता। उससे कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने दीदार कराने के कितने पैसे लिए? नहीं सर, कोई पैसे नहीं लिए।
पैसे नहीं लिए? नहीं नहीं, पागल है मेरी तरह ना। कोई पैसे खुद नहीं। चल के आपके घर आई? जी जी, नहीं मैंने उनको उनके घर से पिक किया और ड्रॉप भी किया। उनकी सुन्नत सरकार की, तू तो टेंड भी चुप रहे कर, वो अब समझ आ रही है? तो दीदार भाई, तुमने सरकार की कॉपी करनी है ना, ठीक है, आपने सरकार की सीरत पे चलने की कोशिश ही करनी है, ठीक है। तो कायनात कहे कि यार ये उन जैसे हैं, उन जैसे तो हम हो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये तो कहें कि हाँ ये उनकी उम्मत है। उनके जो सहाबा कराम थे, उनको देख के ही लोगों के दिल दहलते थे, जो काफिर आगे खड़े होते थे, जो उनके साथी थे, लेकिन उनकी अपने यार पे नजर होती थी। अब ऐसे करनी रजी अल्लाह उधर बैठे हुए जुड़े हुए हैं साथ, वो तो नहीं महफिलों में आए, लेकिन क्या पैसे मांगे थे उन्होंने उनसे? नोट मांगे थे, वोट मांगे थे, नौकरी मांगी थी, छोकरी मांगी थी, टोकरी मांगी थी, क्या मांगा था सरकार से? मोहब्बत। लेकिन उसके लिए खुद उनकी मोहब्बत थी, उनकी क्या तड़प थी, ठीक है। तो वो दरबार नबी में पेश थे वहां से, जो उस जमाने के बड़े बाबा, बल्कि बाबों के बाबा हैं, ठीक है। ये बाबा का तमाशा बनाना शुरू कर देते हो। ये कायनात में सबसे पहला बाबा का मजाक या बाबा को ना मानना, ये जिसकी सुन्नत है ना, वो दोज़ख का पहला शहरी है। उसने कहा था मैं नहीं मानता बाबे आदम नू। बाबे का पहला मुनकर जो था ना, ठीक है, वो कभी हजरत अज़ाज़ील रहमतुल्लाह अलैह सलाम रहे हुए हैं, ठीक है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये सारे चारों पांचों इकट्ठे थे और वो इनका हेड था अज़ाज़ील, वो कभी अलैहिस्सलाम रहा हुआ। मत रोड चढ़ू दूध कड़िया, जिन होते हुए, आग होते हुए, वो नूरियों का सरदार था, लेकिन खाकी का मुनकर हो गया, आदम की अजमत का मुनकर हो गया। तो कहता ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का, ठीक है। ये जरा सी ठेस से, ये आप गिने जो है ना, मैंने कहा ना कि ख्याल से बचो इनके। अल्लाह वाला बात कर रहा है, वो तो अपने वल्वले में बात कर रहा होता है ना, वो अपने माशूक की, उसके सामने फिल्म चल रही होती है, उसका दीदार चल रहा होता है, उसकी ड्यूटी लगी हुई होती है कि वो किसी तरह आपको भी दिखा दे एक झलक, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ले आए। और आप बीच में मांग रहे हो कि ये वाली चॉकलेट नहीं, वो वाली देखना, वो नीले वाली नजर आ रही है, पीले वाली मुझे चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये हरे वाली पास क्यों बैठाई हुई है? फिर बाद में कहते हैं, ये कहते हैं भी बड़े पहुंचे ने, सड़क तक लता लगा वो ट्रक गिनी जा रहे होंगे जिन्हें जानते ने, फिर वो पता नहीं लगता हो की है, वो ख्याल ही गुजरना होता है, वो एकदम से। बच्चे तो मासूम होते हैं, बीच में वो पकड़े जाते हैं। बहरहाल जी साईं, तो वो कोमल बहन ने दुआ कराई उनको, उसके बाद कुछ समझाया भी कि आप ये ज़हन में तसव्वुर करें, इस तरह करें, माफ करने का सिलसिला समझाया सब कुछ। अब इसलिए नहीं कि मेरी बीवी है तो मैं कह रहा हूँ, वो वाकई बहुत वली सिफत औरत है, वो बहुत जल्द नरम दिल लगती है, माफ करती है। पिछले 1.5-2 साल से कुछ खानदानी मामला ऐसे चल रहे थे कि झगड़े बहुत शदीद नौयत हो गए थे, दो के माफी तराफी सब कुछ हो गई थी, लेकिन दिल किसी के साफ नहीं थे। मैं यहाँ नाम ले सकता हूँ कि वो अपने किन लोगों से? नहीं, आप किसी का नाम अच्छा, वो बहुत ही करीबी ताल्लुक, करीबी खूनी रिश्ता, जिनसे जिनको वो चाहती थी कि ये मुझे माफ करे और इसके साथ साथ अपनी गलतियों पर अल्लाह से तौबा करे। उसके सामने कुछ बातें बचपन की ऐसी खुल गई थी, वो बचपन का ही फड्डा है ना सारा, खुल गई थी, जो उसने फिर अपने अब्बू से कहा कि अब्बू आपने ये हरकत की थी, प्लीज इस पे जो है ना वो अल्लाह से तौबा कर लें। तो वो आगे से पंजाबी में फिर कहते हैं टिश्क्रियां कर देना, उन्होंने आगे एसएलई बाजी एसएलई उन्होंने फिर वालद, वो फिर वो अपनी मेड याद आई है जी। तो वो पंजाबी में कहते हैं टिश्क्रियां करना, तो वो उन्होंने बकायदा टिश्क्रियां करते हैं आगे से, हालांकि हाजी साहब है। बहरहाल तो वो उनकी, मेरी मिसेस की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि उनकी वालदा उनको दिल से माफ कर दें। वो कहनी है पुत्र तेनों माफ ही करने हैं, बड़ा तेरे वास्ते बढ़िया दुआवां करने हैं। वो जो टिपिकल एक स्टाइल होता है।
और वो जो एंजाइटी का लेवल उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था कि अब उनको मेडिसिन की वो 1 mg की 4 से 5 टेबलेट लेती थी जेनेक्स की, 4 से 5 1 mg की। उसके अलावा उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता था हमें, या टोराडोल का या उसका एक और इंजेक्शन होता है, वो नाम जो से निकल गया, कई नाम है वो इंजेक्शन। अरे 4 से 5 टेबलेट के बावजूद इंजेक्शन लगा के उनको सुलाना पड़ता था, जो 1 से 2 टेबलेट पे वो आ गई। लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ खानदान में ऐसे बातें हो जाती है, वो बेचारी माफ करते करते रो रो के हलकान हो जाती है। वो फिर वो उसको वो मजदूरी मिलती है, और मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया है, कहते काला इलम करता है। तो फिर मैंने आपकी कुछ वीडियो जो थी वो मैंने अपने बड़े भाई को भेजी कि ये काला इलम, किसने कहा कि आप काला इलम करते हैं? वो अपने करीबियों ने कहा सर। उनकी हालत बिगड़ने के ऊपर? नहीं, उनकी हालत बिगड़ने पे नहीं, ये दुआ कराने पे, दुआ कराने पे, हाँ, सूरह रहमान सुनाने पे, ये भी काला इलम में आ गया। हाँ जी, माशाल्लाह। कुरान शरीफ तो काले हरफ ने ना, काले कह रहे हो। तो फिर ये चूंकि मैंने मिसेज ने हम दोनों ने तय किया कि हम इसको आगे फैलाएंगे बढ़ाएंगे, वो मुझे कहती है अफजल जी आप दुआ कराओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दुआ कराना शुरू की। उस पर अल्लाह का बड़ा करम ये हुआ कि फीडबैक भी आना शुरू हुआ, लोगों को फैज भी अल्लाह ने दिया। सबसे बड़ी कामयाबी, मेरी भतीजी कंसीव नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमारे से गुजारे, उसने कंसीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसी दुआ के बाद उसका हुआ। फिर मैं फॉलो भी करता हूँ लोगों को जिनको मैं दुआ कराता हूँ। जब दुआ कराता हूँ तो मेरी अल्लाह से गुजारिश होती है कि अल्लाह मेरे को गंदे मंदे को नहीं देखना, मैं तो क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन ये जो तेरी बारगाह में हाजिर है ना, इसकी लाज रख लेना। और फिर रात में मैं उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ जिनको मैंने दुआ कराई है। ठीक भाई ये जैसे भी है माशाल्लाह। मिसिस का मेरी पैगाम ये है कि माफ नहीं कर पा रहे वो लोग, मैं क्या करूं, नंबर 1। नंबर 2, 13 साल से एक ही डायलिसिस सेंटर में हम लोग उसका डायलिसिस करवा रहे हैं। उस डायलिसिस सेंटर की हॉस्पिटैलिटी और डायलिसिस का मयार कराची में आगा खान से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। उससे आप कंपेयर कर लें तो उसका मयार उस जैसा है। क्या नाम है उनका? उनका है सवाब ट्रस्ट के नाम से है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे डायलिसिस करते हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर वकार काजमी है, प्रोफेसर डॉक्टर वकार काजमी, वो करा रहे हैं, वो चलाते हैं वो। मिसेज मेरी कहती है कि जी डायलिसिस का जो स्टाफ है ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसे करता है कि मुझे प्यास बहुत लगे, मेरा पानी कम नहीं करते, और ये करते हैं वो करते हैं, जबकि वो मुसल्ले पे बैठ के जानमाज पे कुरान भागे। यार हम इसके साथ क्यों करेंगे? हमें भी समझ में आती है बात। पेशेंट डायलिसिस पेशेंट की कंडीशन वेरी करती है, हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है। बिल्कुल। अब इनको हम समझा अच्छा जिस दूसरे डायलिसिस सेंटर में हम लेके जाते हैं तो जो इनका फरमाइशी प्रोग्राम होता है मेरी मिसेस का, वो अगला टेक्नीशियन बोलता है भाई आज के बाद नहीं लेके आना, हम नहीं संभाल सकते इनको। ठीक, तो उनका पैगाम क्या मेरे लिए? उनका पैगाम ये कि डॉक्टर साहब से पूछे कि मैं वही डायलिसिस करवाऊं या मैं बदली करूं, बस। तीसरी बात, इसको आप मोहब्बत कहें, जिद कहें, कुछ भी कहें, आप कहते हैं मेरे पास नहीं आओ, मुझे पता है मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्योंकि ये ऑन एयर आपकी तस्वीर तो आ जाती है सर, आपकी सांस और आपकी जो महक है ना वो नहीं आती। ये वहां तक आ रही है मेरी भू? आ रही सर, आ रही है। मेरी मिसेस कहती है कि मुझे कुछ भी करो आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। बेगम साहबा कह रही हैं तो उन्हें कहें कि डॉक्टर साहब वो डायलिसिस के अमले से भी ज्यादा खराब है। ये तो और क्या बता देते हैं। सर आपको मैं अगर कभी उनकी वीडियो बना के भेजूं ना, वो जिस अंदाज से पुकारती है आपको रोते हुए, आप शायद गवारा नहीं करेंगे कि यार मैं इसके साथ में क्या बात करूं। इतनी शिद्दत से रोते हुए इतनी शिद्दत से पुकारती है। लेकिन उन्होंने मेरे से बात तो आज तक नहीं की है। 2 दफा की है सर, उनका हियरिंग का इशू है ना, तो हियरिंग का इशू है। दो दफा आवाज में करा दिया करे ना। मैं सर 2 दफा बात हुई है उनकी आपसे? हुई है। मुझे यही याद है कि उनका नाम पोमी है। देखिए मुझे ये निकनेम है उनका, निकनेम है ना पोमी, मुझे याद रह गया। वो इंडिया का एक गाना उन्हें कहा करें, वो सुना करें। अब मुझे गाना याद नहीं आ रहा, उसमें कहते हैं पॉम पॉम। तो वो जो उनके सवालों के जवाब है, उन्हें कहे आराम से ये गाना सुने, पॉम पॉम उसमें आता है। मुझे याद आ जाएगा, पुराना गाना है, देख लेंगे। हारन पुकारे पॉम पॉम, उसका वर्डिंग क्या थी? वो पुराना ही गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट दौर का। ठीक है, तो चलती को गाड़ी कहते हैं, कुछ ऐसा करके शादी को याद वो चले गए। सर जी मैंने नवी पसूड़ी पाई नहीं, अफजल जी से माने दसो। आपने उनसे इतना प्यार किया है, आपकी पसूड़ी बनती है। ठीक है, पसूड़ी भी एक गाना है, वो सुना दे उनको। वो बच्चे ने बड़ा अच्छा गाया हुआ। ठीक है,
तो बेसिक बात यह है कि उन काकी जी से कहें कि वो इतनी हसास हैं, बहुत ज्यादा, इतनी मुखलिस हैं। मैं मिला तो नहीं ना, लेकिन उनकी हालतों से मुझे पता चल रहा है कि वो 24 कैरेट का सोना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन उससे जेवर नहीं बन सकता। तो अल्लाह ने थोड़ा सा खोट अफजल साहब की शक्ल में डाला उसमें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो कुछ सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, उनका पैगाम बाकी है अभी। मेरा बेटा है तकरीबन 23-24 साल का जी, एपिलेप्सी पेशेंट है, एपिलेप्सी का, एपिलेप्सी, ठीक है, उन्हें कहीं उसकी जान छोड़ दें। दूसरा मेरी बेटी है, वो सुन बोल नहीं सकती, डफ है पैदाइश से। अल्हम्दुलिल्लाह वो शादीशुदा है और उसके लिए उन्होंने दुआ खैर के लिए कहा है आपसे। माशाल्लाह से उसने कंसीव किया, दोबारा से उसकी एक बेटी है चांद सी, माशाल्लाह, खदीजा फातिमा के नाम से। मेरी बिल्कुल बराबर वाले घर में मेरी भाभी है, जिनका पैगाम भी आपकी अमानत है। उन्होंने आपसे फोन पे बात की थी लेकिन आप बिजी थे। उनके बेटे को सांस का बहुत शदीद, अच्छा ये सारी बातें मैं जवाबात आपके लेक्चर्स की रोशनी में उनको दे चुका हूं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप डॉक्टर से पूछ के बताना। उन्हें कहें कि मेरी वीडियोस में उनके सारे सवालों के वो नहीं, तसल्ली नहीं होती ना सर, इंसान है ना वो। तो ये उनके बेटे को अस्थमा, और दूसरी एक बात अगर वो यूं कहना चाहिए कि बहुत मेहनत के बाद साथ भी, सच्चाई से मेहनत के बावजूद भी उनके हालात बदली नहीं होते। उन्हें कहें कि अपने खामन को दिल से दुआ दें और उनके लिए दिल में जो भी उनके गुस्से हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनके खामन के फ़ोन से जितनी भी चुड़ैलें उन्हें चिपकी हैं या उनके खामन को चिपकी हुई हैं, उन सबको भूल के उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब यही सारी बातें मैं जाके जो आपकी उनको ये लाइव ही दिखाऊंगा ना मैं जाके, तो कहना कि अब मुझे बताएं कि ये फर्क क्या है। अभी डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं तो ये कर लो आप यही बातें आपको समझ आ रही होंगी मेरी बातें ना, जो कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो वो यही मैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप बाद में मेरे पास रोते हुए हैं, इनमें से कई आए हैं कि सर वो फलां अम्मा जी को पहले मैंने इतने हज़ार या इतने लाख दे दिया है, अब वो दोबारा मांग रही हैं कि उनका दिल का ऑपरेशन होना है। मैंने कहा उससे मांगो कागज़ जो एंजियोग्राफी हुई है, तो पता चला कि अम्मा जी का ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक से ही सारी कहानी, वो कितने तो आपस में पैसे लुटा चुके हैं ये लोग। 1000 बार मैंने उन्हें कहा कि ये काम नहीं करो, ठीक है। दूसरा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इकट्ठे किए, उसमें से चंदा। तीसरा अब ये कि मेरा ही नाम की मेरी तस्वीर लगा के, डीपी बना के लगा के, नाम करके, और वो दूसरे मुल्कों से, यूरोप से, गरजमंद तो दीवाना होता है, खवातीन कुछ ज्यादा ही दीवानी होती हैं। जैसा शाह जी ने पूरा, मेरी बीवी अगर बीमार नहीं होती तो मेरा घर छोड़ के आ गई होती आपके पास, वो इतनी दीवानी है। वो तो कहती है अफजल जी बस तुसी ना हो, मैं तो डॉक्टर, मैं जाने तो डॉक्टर जाने। ये केजमेटिक तो है सर, आप ये बात तो मानने की है। मेरी बेगम की शक्ल नहीं, वो हमारी बहन बहुत, मैं कहता हूँ कि आप तो मर्दों कहते हैं ना साबिर है, मैं कहता हूँ हमारी बहन बहुत साबिर है। सारा खराब कर लो। तो मेरी मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता हूँ, आपकी मेहरबानी, मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर मैं जन्नत में गया तो तुम्हारी वजह से जाऊंगा। तो बीवियां होती है सर जन्नत की कुंजी है माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, ये जो साबिर बीवियां होती है ना, जी जी, और अच्छी बीवियां, ये वाकई मर्दों के लिए जन्नत की कुंजी है। क्योंकि हमारे मेरे अमल तो ऐसे नहीं है कि मैं जन्नत के करीब से भी गुजरूं, ठीक है, लेकिन अगर गया तो उसकी वजह से जाऊंगा, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया हमारे साथ, बहुत स्ट्रगल की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको हयाती दे। उनको कोई बीमारी नहीं है, वो अपनी ही दुआओं में फंसी हुई है, ठीक है। उन्हें कहें कि डॉक्टर साहब ने कहा अल्लाह बनना छोड़ दो, कुछ अल्लाह पे भी छोड़ दो, ठीक है। अब्बे नू भी पार कराना है, अम्मा नू भी पार कराना है, बेटे को भी कराना है, बेटी को भी कराना है, हमसायों को भी कराना है, अपने पेरेंट्स के लिए रो रो के बेचारी उसकी सिस्कियां बन जाती। उन्हें कहें कि वो अपने पेरेंट्स की अम्मी ना बने, बराए मेहरबानी। कुछ पोस्ट, कोई पोस्ट अल्लाह के लिए भी रहने थे, ठीक है। तो वो अल्लाह 70 माओ से इतना प्यार करता है ना, या उनसे भी ज्यादा करता है, वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो अपनी ही दुआओं में फंसी हुई है, वो आजमाइश में है वो। और आपका जो एहसान मुझ पर, वही बता दूं मैं आपको, आपकी वजह से मुझे मेरे मुर्शिद की पहचान हुई। आपके मुर्शिद की पहचान हुई आपकी वजह से हुई। अच्छा, क्योंकि मैं जब उनके पास गया था तो मैं बहुत अर्ली यंग एज में गया था। उस जमाने में ये पीए सिस्टम का, साउंड सिस्टम का काम किया करता था, और हमारे लिए तो हर प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम होता था, चाहे वो कवाली हो, नात खानी हो, या कोई मुजरा हो, या कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो। तो
उनकी वहां मस्जिद में सालाना उर्स था दादा बाबूजान का, सरकार ताजुल औलिया का। तो हम तो फंक्शन करने गए थे कि हमारा प्रोग्राम है, बस वो रात जो गुजरी तो वो समझे काया पलट गई अपनी। बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुर वाले, उनके मुरीद थे सैयद मोहम्मद फयाज हाशमी ताजी ओवैसी, वो आपके अगले मुर्शिद थे ना। लेकिन बाबा ताजुद्दीन नागपुर जी जी उनके सिलसिले से, मेरे बड़े वो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट उनके सिलसिले। और हमारे बाबा जान और उनका इतनी रंजस है आपस में कि मेरी बीवी कहती है कि अफजल बाबा ताजुद्दीन को देख ले और सरकार को देख ले, लगता ही नहीं कि दोनों में से कोई अलग है, वो एक ही है ना, वो है एक ही है। अच्छा, चूंकि मलामती भी है, मामला ये भी है भी मलामती ना। और दूसरी बात ये कि वो जिस तरह आज शाह साहब वो गाने वाने गा रहे थे, ये लोगों को पता है गाने नहीं है, ये भी मुझे मेरे मुर्शिद से पता लगा कि उन्होंने जितना लिखा फिल्मों में वो लिखा अपने मुर्शिद की शान में। बिल्कुल। और हम उनको वैसे ही सुनते हैं जिस तरह आम लोग सुनते हैं, वैसे ही नहीं सुनते, हमारे उसमें तो कुछ और होता है। शाह साहब मेरी बीवी के बड़े फेवरेट हैं आपके बाद। वाह जी वाह। कहते हैं जो ये करते हैं ना, आप वो केक लेके जाया करो घर से जाके, देखो शाह साहब ने आज वहां डाला कश्मीर में डाला, इनकी वीडियो बड़े चौक से देखती हूँ। आज तो आप जिंदा बच जाएंगे, लेकिन आज शाह साहब को किसी ने एक क्लिप दिखा दिया कि आपकी बेगम शाह साहब की फैन है मेरे बाद, ठीक है, तो आपकी शामत आएगी, ठीक है, आपकी बेगम और मुझे दोनों को वो माफ कर देंगे। तो मैंने फोन बंद कर दिया जब मैं यहाँ पे आया, क्योंकि वो अगर कहती है मेरी डॉक्टर से बात कराओ कुछ कराओ, मैं इनकार नहीं कर सकता, मैंने फोन ही बंद कर दिया यहाँ पे आके। नहीं, वो बात तो मैं कर लेता, आप कह रहे हैं बहुत ऊंचा सुनती हैं। नहीं, वो तो उनको एंट्री लगानी पड़ेगी। यही जाके उन्हें प्रोग्राम सुनवा दीजिएगा एंट्री लगा के, कि उन्हें कहें कि सबकी फिक्र छोड़ दें, वो लोगों से एक्सपेक्ट करती हैं, बस ये है, वो जिनका भला करती हैं उनसे अच्छाई की उम्मीद रखती हैं, थैंक यू नहीं मांगती, रिवॉर्ड नहीं मांगती, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मांगती, लेकिन वो ये करती हैं कि कम से कम मैंने इसका भला किया तो ये मुझे टीका ना लगाए, और वही उन्हें टीका लगा देता है। अच्छा, तो उन्हें कहें कि वो मलामती हैं। अब मैं जहां से पेमेंट आ जाती है ना, वहां पे उसके बाद जोर नहीं लगाना होता जी। जहां से पेमेंट की खबर आए, हम तो लुडिया, हम तो धमाले इसी बात में डालते हैं, तो शुगर जान छुट्टी कोई तो पेपर पास हुए, तो जहां से हमें छितर पड़ते हैं, जहां पे हम अपनी तरफ से काम कर रहे होते हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ से, मालिक की तरफ से जो खबर आनी होती है कि ओके स्टॉप हियर, ठीक है, ऐसे उनको छड़ दे, ये तेरी पेमेंट आ गई, तो हमारी पेमेंट ही मलामत है भाई, ठीक है। ये नहीं मलामत होती कि मैं सरे बाजार काकी को गले लगा लूं या रमजान में पकौड़े चौक में खड़े होकर खाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो मजमाबाजी है। तो आप पूरे खलूस से किसी का भला करें और पीछे मुड़ के भी ना देखें, बिल्कुल ठीक है, नेकी कर दरिया रहमत में डाल, ठीक, और उल्टा वहां से आपको नेकी की जगह पे आपसे बुराई हो जाए। जब से आपकी ये बात सुनी कि बाबा जी ने कहा कि चलो काका बाबा मजदूरी मिल गई, बाबा मजदूरी मिल गई, पेमेंट आ गई। अच्छा, ये बात जब मैंने अपनी मिसेस को समझाई और बताई कि बाबा जी ने ऐसे बोला, वो इतना खुश हुई, कहने लगी ऐसे मैंने कहा ऐसे। अच्छा, जब मुझ पर इल्जाम लगा कि ये काला इल्म करता है, और मैंने कहा मजदूरी के साथ साथ सर्टिफिकेट भी आ गया, मैंने कहा ये तो सर्टिफिकेट भी आ गया, ठीक है, तो इससे तो वो बड़ी मुतमिन हो जाती है। लेकिन वो क्या होता है, वो मजदूरियां जो है ना, वो मुस्तकिल, एक होता है देना, एक होता है मुंह पे मारना, वो मुंह में मार रहे होते हैं उसको। आप उनकी तरफ मुंह ना किया करें ना सर, करना पड़ता है, बीवी मेरी निकाह में है सर। वो नहीं, बेगम आपके मुंह पे मार रही होती है, नहीं, और लोग उसके मुंह पे मार रहे होते हैं, फिर मुझे उसको चुप कराना पड़ता है। अच्छा, वो आप बेगम साहबा से कहें कि वो फोन में मुंह दिए रखा करे। वो सर वो करते हैं आपके अलावा, या वो पहले ड्रामा देखती थी या अब वो आपकी। तो 1800 फिल्में हैं मेरी, ठीक है, और 8-8 घंटे मुझे दे रही बता रही होती है, अफजल ये सुने डॉक्टर साहब ने क्या कहा, ये सुने क्या कहा। मैंने कहा अच्छा जी। उन्हें कहें कि फिलहाल लोगों से भलाई छोड़ दें, वो वीडियो ही देखें, ठीक है। अगर वो कहती है कि नहीं मैंने लोगों की भलाई करनी है, तो उन्हें कहें कि सनी लियोन जी की, ठीक है, या नोरा फतेही जी की, ये गरीब बच्चियां हैं, उनके पास इतनी ठंड में कपड़े पूरे नहीं है, उनको देख के उन्हें दुआ दे दें। अगर उनके पास बहुत दुआ है ना, उनके लिए तड़प के दुआ करें, ठीक, वो उन्हें कुछ नहीं कहेंगी, उनकी तरफ से उन्हें नहीं आती मलामत, वो भी हम जैसे लोग हैं बेचारे। इसी तनाजुर में एक बात करने की इजाजत चाहूंगा आपसे मैं। हमारे वालिदैन ने एक मरतबा हमसे कहा कि आपको ये किसी भी लड़की को देख के तुम्हारे दिमाग में खन्नास क्यों भर आता है। उन्होंने तो कुछ और जबान इस्तेमाल करी थी, मैं उसको
शाइस्ता उसमें के खन्नास क्यों बनाते? कहने लगे भाई देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन बेटी बीवी आटा गूंथती है? बिल्कुल गूंथती है। कहते उसी से वो सादी रोटी बनाती है? कहते हैं हाँ जी बनाती है। उसी आटे से पराठा बना लेती है? कहते हाँ जी बना लेती है। कहते उसी में फिलिंग डाल के वो चीज डाल के आलू गोभी लटर फटर वाला पराठा बना लेती है? कहते हाँ बना लेती है। कहने लगा आटा एक है, वैरायटियां इतनी सारी हैं, तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, जायका भी अलग अलग है और उसकी ग़िज़ाइयत भी अलग है। भाई वो जो जिसको देख के तुम्हारे दिमाग में खन्नास है वो उसी आटे में से जिसमें से तू गूंदा गया, वो तेरे जिस्म का हिस्सा है। तुम्हारे दिमाग में खन्नास आता ही क्यों है? उसके लिए दुआ करो अगर उसको बुरे हाल में देखो तो। हमें तो उन्होंने ये समझाया, तब से वो मत मारी गई अपनी, ठीक है चलो खैर है, इंसान है, लेकिन फिर भी लेकिन कोशिश होती है कि अल्लाह ताला इज्जत रखे। सारी बेटियां बहू हैं माशाल्लाह से, बच्चियां अपनी। तो आपने अपने मुर्शिद पाक को सलाम दिया मेरा? सर मैंने सलाम दिया, और आपकी बात के बाद से एक बात और हो गई। आपकी मुझ पर बड़ी रहमत है। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह रहम करे। पहले मैं रात को सोने से पहले रात के सोने के वज़ाइफ पढ़ता था, फिर आपसे मैंने सुना कि कुछ तोहफा दे के सोया करो, मैंने वज़ाइफ बंद कर दिए। अब मैं डेली तोहफा करता हूँ, हदिया करता हूँ। अपने मुर्शिद को मैंने स्पेशली कभी दुआ नहीं की थी उनके लिए और बाबा जी के लिए इकट्ठी एक साथ उनके लिए स्पेशली दुआ करता हूँ। ये आपके तोफैल हुआ, ये आपके जो एहसानात है मुझ पर अनगिनत है। तो सर मैं तो, आप मुझे मुरीद कहें, सोने से पहले देखा करें फ्रिज में कुछ फालतू सामान तो नहीं है। होता है सर, बहुत होता है। ठीक है, तो जब घर वाले भी चाहे सोए हुए, मैं तो आता हूँ रात के 2-2:30 बजे, तो गली में, मेरे घर में, पोर्च में मुझे कुत्ता बिल्ली कोई मिल जाए तो इन्हें भी नहीं पता होता, तो कोई ना कोई चीज मैं डाल देता हूँ उन्हें। ठीक है, उन्हें डाल दें, ना मिले तो मैं अजनबी बन के खा जाता हूँ। मैं भी अल्लाह की मखलूक में आता हूँ यार। नहीं वो मैं ये नहीं करता, लेकिन वो जो आपका एक इशारतन एक बात होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक मुझसे करवाते रहते हैं और ये रेगुलर होता है। ये काम आप करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर होता है। और एक आपने कहा था कि उनके नाम से भी खाना खिलाया करें, अब तो अब उनका नाम भी शामिल हो जाता है उसमें। बस सारों के लिए सरकारे दो आलम को भेज दिया करें ना, पचतन पाक को भेज दिया करें। जी जी, उन्हीं का दिया हुआ सिखाया हुआ सारा है ना। यहाँ पे 1400 साल में नई बात किसी के पास नहीं है भाई। किसके पास है नई बात? किसी के पास नहीं। किसी का, मुझे किसी माई के लाल का बताओ जो कहे कि ये नई बात मैं सिखा रहा हूँ। कोई नहीं, ये उन्हीं की सिखाई हुई बातें हैं, लेकिन आज हम पंजाबी में बता रहे हैं। जी ठीक है, किसी जगह बैठा कोई मलयालम में बता रहा है, कोई केरला की जुबान में बता रहा है, कोई चाइनीज में बता रहा है। बात पुरानी, वही 1400 साल पुरानी बात है। किसी माई के लाल के पास नई बात नहीं है। जो एक बात माजरत के साथ भी रिकॉल हो रही है बातें, वो जो अपनी वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी वजह है कि उन्होंने ये सूरह रहमान तक का मजाक उड़ाया। उनके वालिदैन ने सूरह रहमान का मजाक उड़ाया भाई। सूरह रहमान का नहीं, वो इस तरीका है, मतलब इलाज का मजाक। मेरी पोती है 2 साल की, उसको बुखार हो गया, हमें सुनाई ना सूरह रहमान, ठीक हो रही है, मतलब तंज कर रहे हैं ना, तो वो कोई बात नहीं है। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मजाक उड़ाते थे लोग इस बात पे, तो वो डर गई है इस बात से कि पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें कहें कि जबरदस्ती, एक बंदा भरे पेट का है, उसको जबरदस्ती आप मनोसलवा भी देंगे तो वो उगल देगा ना। तो ज्यादती तो आप कर रहे हैं ना। ठीक है, या वो ना समझ जाए, उनके हाथ में आप कुरान पाक पकड़ा रहे हैं, वो फेंक रहे हैं नीचे, तो भाई सस्ता किया है 1 रुपया में। ठीक है, ठुड्डों में नहीं रखा। जी जी बिल्कुल, ये जरा ध्यान रखें, तो ठुड्डों में ना रखे। तो ये करना है, जबरदस्ती ना किसी को कत्ल कराएं बेचारे को। उसको नहीं समझा तो ना पकड़ाएं उसको। 2 बार ज्यादा से ज्यादा बात किया करें। ये फार्मूला बना लें कि किसी के साथ भी ज्यादा से ज्यादा 2 बार बात करें। एक बार तो आपने अगर उसकी दर्द देख के आप तरफ उठे या उसे किसी परेशानी में देखा, कहा जी कर लो, वो कहता नहीं मैंने नहीं करना, कदर नहीं करता, लीव इट। दूसरी बार अगर खुद कहीं मिलता है या आपके सामने अपनी तरफ, यार बड़ी दर्द है यार मुझे, ये है, या पैसे बस को नहीं, आज तो बैंक भी उड़ गया, ये हो गया, तो फिर कह दो कि यार वो मैंने आपसे कहा था आप दोनों मियां बीवी 7 दिन सूरह रहमान सुन लें। उसके बाद भी नहीं करता तो अब खामोश रहें। एक दिन वो आपके पास आएगा, या तो ये कहेगा कि यार वो बड़ी बात है यार सूरह रहमान की, आप तो कहते थे, वो मैंने एक दिन फलां ने मुझे क्लिप भेजा, ठीक है, और वो मैंने वो देखा, तो वो मैंने सुना, तो ये हो गया वो हो गया। और या फिर आपके पीछे आएगा कि अच्छा वो अफजल मियाँ वो दुआ कैसे करनी थी,
अगर तो टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरे क्लिप आगे कर दिया कि भाई जी ये पता नहीं बता रहे हैं, हमें नहीं पता, या alrahman.com वेबसाइट का बता दिया। उसके बाद फिर आप नखरा दिखाएं। अब आपको पता चल गया है कि ये जो आके अभी भी थोड़ा सा कैजुअल बात कर रहे हैं ना, अच्छा यार वो क्या थी सूरह रहमान वहमान वगैरह, वो कैसे करना था वगैरह और वगैरह। मैंने कहा ना इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्यों फंसे। आप कहते हैं ना क्यों फंसे हुए बेचारे, हाय हाय हाय, एवं नहीं फंसे होते, वो बाद में चैप्टर खुलते हैं। ठीक है, ये कैंसर एवं नहीं हुआ होता, कुछ के ऊपर तो कह लें कि उसकी नेक लोग हैं तो आजमाइश होती है। ठीक है, खुद ही बड़ी बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, माँ बाप बड़े फंसे होते हैं बच्चों के केस में, दुआएं करके ना वो बच्चा बचा लेते हैं, खुद बेचारे कुर्बानी दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ का ये हाल होता है, खामखा ही मजाक उड़ाया और फंस गए। किसी के बच्चे का मजाक उड़ाया वो देखो सारा पखाना लगा हुआ है, नाक बह रही है, राल बह रही है, कहते हैं अल्लाह लोग है। ठीक है, इस तरह के होते हैं अल्लाह लोग। ऊपर से कह रही है इसके बड़े भाई ने इसको मारा तो उसको बुखार हो गया। ठीक, कुछ दिन के बाद पता चलता है अपना पोता पैदा हो गया है और कह रहे हैं अल्लाह लोग है। वो घर में आ जाता है। वो ये जो गुंबद की तरह आसमान जो है ना आपका, ये गोलाई में जो आपको नजर आता है, वैसे तो ये धुआं ही है, दूर तक आपकी हद निगाह है बेसिकली, आगे अंधेरे हैं, लेकिन ये जो गुंबद है ना, नीली छतरी जो है, इससे जितनी मर्जी आपकी ठट्ठा हो आपका या चीख हो, ये टकरा के वापस जरूर आती है। आपने किसी की चीख निकलवाई है, उसकी एको आनी है। आपने किसी का ठट्ठा मराया है, वो लग के ना गुंबद से वापस जरूर आता है। अगर मेरी इस बात को रिकॉर्ड ना करें तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूंगा। हम अब रिकॉर्डिंग तो मेरी तरफ कर दें जी, उनकी तरफ ना करें, लेकिन आवाज तो आपकी आएगी। हाँ, तो आप ना लेना किसी का। नहीं, वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं चाहता हूँ शेयर करूं ताकि पता नहीं कितने लोग इस चीज से तो सफर चले कर रहे वो हैं। बाकी लोग भी समझ लेंगे, नाम ना लेना किसी का। नहीं, मैंने अपनी बेटी की शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिश्ता आया, हमने उसकी शादी की। मेरा दामाद भी डेफ है, लेकिन मेरा बेटा, दामाद और बेटी माशाल्लाह दोनों ग्रेजुएट हैं, और मेरी बेटी क्लास 1 से पोजीशन होल्डर रही है ग्रेजुएशन तक। तो अल्लाह ताला और तरह नवाज देता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो शायद 7-8 साल की थी जब से मिसिस बीमार होना शुरू हुई, तो वो उसने मेरे साथ घर संभाला। मैं कुकिंग भी करता था, घर का काम भी, बाहर का काम भी, और वो मेरे साथ हेल्प करती थी। मुझे अंदाजा नहीं हुआ वो कब बड़ी हो गई, कब उसका रिश्ता आ गया, कब उसकी शादी हो गई। उसकी शादी होने के बाद जो जुल्म उसने सहे, मैं डॉक्टर साहब अल्फाज नहीं मेरे पास बयान करने के लिए कि अगर कोई किसी की बहू बेटी को अपनी बहू बनाता है तो खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे। कि उसको डॉक्टर साहब शादी के दूसरे महीने से डॉक्टर को चक्कर लगवाना शुरू कर दी कि इसने कंसीव नहीं किया, उसको चेक करें, इसने कंसीव नहीं किया, उसको चेक करें। विद इन 4 मंथ्स मुझ तक ये बात पहुंचा दी गई कि आपकी बेटी बीमार है, उसको हम फारिग कर रहे हैं। जिस बेटी, मेरी इकलौती बेटी है, मेरा तो ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। और मैंने अल्लाह से दुआ की। एक बात पे मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, मैं कोई मुत्तकी, नमाजी, परहेजी को ऐसा बंदा नहीं हूं, लेकिन मेरा बिलीव बड़ा स्ट्रांग है अल्लाह पे। अल्लाह ने मुझे कभी लेट डाउन नहीं होने दिया, अल्लाह ने मुझे हमेशा संभाले रखा। मेरे अल्लाह ने मुझे नवासी से नवाजा। इतनी खूबसूरत चांद सी बेटी है मेरी बेटी की, और वो जो तकलीफें उसने बर्दाश्त करी, वो एक बात करती थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस जवाब नहीं देती थी आगे से। उसने बहुत तहम्मुल से अपने ससुरालियों के जुल्म सहे। सिर्फ एक जो बात बहुत ज्यादा हमारे लिए काबिल एतबार थी, अजहर साहब इधर आके बैठ, वो ये थी कि मेरा दामाद जो है वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल करता है, उसकी बहुत इज्जत करता है। कुर्सी खाली पड़ी है इसलिए, वरना मैंने बहुत अजियत सही इसमें, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और मैंने ये बात इसलिए करी सबर का फल मीठा होता है, इसलिए करी कि लोग बेटियां ये ब्याहते भी मैसेज है हैं। आपका, बहुत बड़ा मैसेज है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मैसेज है, जो देखें उनकी 63 साल जिंदगी के आखिर में जो आखिरी मैसेज होगा ना, कोई क्रक्स होगा ना उनकी पूरी तपस्या का, पूरी जद्दोजहद का, कोई खास राज की वार्निंग की बात होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं यार अपनी औरतों का ख्याल करना, और मजलूम का यानी ख्याल करना, बीवियों का, बेटियों का, बहुओं का, औरतें भी औरतों का ख्याल करें। लेकिन बहरहाल जो वो बात कर रहे हैं आखिरी, उसको अगर डीप सोचेंगे आप लोग, ठीक है,
जाते साथ पहला हिसाब ये देना है, इशारों नहीं देना है ना, जिसके पास जो सीट है इसका उसने हिसाब देना है। ये मैं परेशान हो रहा होता हूँ, ये जो नीचे बैठे होते हैं, मुझे पता है नीचे बैठना बहुत मुश्किल है, कमर मेरे दर्द शुरू हो जाती है, मैं तो ऊपर बैठ जाता हूँ, मैं मरता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, देखता हूँ कोई बंदा थोड़ा रेस्टलेस हो, या क्या करूँ मैं, बेचारा कैसे बैठा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं ऊपर चढ़ के बैठा हूँ इसका भी हिसाब देना है, जो तारीफें करवा रहा हूँ, ये हर चीज का। आपसे एक गुजारिश है छोटी सी जी, ये जो हम लोगों को टूटी फूटी सी दुआ कराते हैं ना, आप हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इस्तकामत और हिम्मत दे कि हमारी हिम्मत ना टूटे, रिजल्ट उनका आए या ना आए, वो पेश हो या ना हो, हमारी हिम्मत ना टूटे, हम लगे रहें। मैंने अभी यहाँ भी मैं हालांकि रोजी कमाने आया हूँ, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से जाके किराया खर्च करके नारोवाल गया हूँ, वहां जाके 2 लोगों को दुआ कराई है, पिंडी में जाके दुआ कराई है, मुझे पता लगा फलाना बीमार है, मैं खुद चला गया, हाल अहवाल पूछा, यार ये करा दूं, उसने कहा हाँ करा दें। उसको ये बताना पड़ता भाई ये ना शिर्क है, ना बीटत है, ना जादू है, ना टूना है, ना बाबा जी है, ना कुछ नहीं है। और जब वजीफा बंद करने का बोलो सबसे पहले कान करो है। मैंने कोमल के लिए दुआ की, कोमल ने चल के जाके आपके लिए दुआ की, बिल्कुल ठीक है। इनका बहुत बड़ा एहसान। आगे जिन्हें दुआ करा रहे हैं उनमें से आपके अफजल साहब निकल आएंगे इंशाल्लाह। इस्तकामत ऐसे बनती है, ठीक है, ये चेन ऐसे बनती है, ठीक। ये जितने पुराने हैं ना बहुत शार्प, इसमें इनमें कई लोग बैठे हुए हैं, ये इतने शार्प हैं कि मेरी एक लम्हे को निगाह इधर को जाती है ना, तो इनमें ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने जाके बाद में मुझे मैसेज करने हैं, हाँ हमें पता है आजकल आपकी जो फलां फेवरेट है ना या उसकी जो बात है ना, ठीक है, या उस पर रिसर्च शुरू कर लेते हैं कि अच्छा इसमें ऐसी क्या बात है, पहले दिन ही नाम रख दिया सुष्मिता, ठीक है। हालांकि मुझे वो लाडली क्यों हो गई, तो 4-5 साल पहले उसने वीडियो पे कोविड के दौरान कहीं सुना, और बड़ा आदमी है माशाल्लाह, शहीद की बेवा, और जवानी में, उससे पहले 10 साल की उम्र में यतीम हो गई, इसमें भी मेरे से सीनियर है, ठीक है। उसके बाद यतीमी काटी तो चंद साल में बेवा हो गई, जवान खामन शहीद हो जाता है, बच्चे छोटे से रह जाते हैं। अल्लाह करीम ने दोबारा चादर दिलवाई, बड़े खूब इंसान से मिलवा भी दिया, मैं मिला तो नहीं उनसे, लेकिन जो मुझे जब जैसे आप अपनी बेगम की तारीफ कर रही हैं उनकी बात से अंदाजा होता है। लेकिन 4 साल पहले कोविड के दौरान कई मेरी वीडियो सामने गुजरती है, बात को पिक करके मिले बगैर मेरे से, ठीक, अपने घर में महफिल मिलाद कराती थी, और चलाकियां भी मेरी सीख गई। महफिल मिलाद वैसे ही जारी रखी, आंटियां वैसे ही इकट्ठी की, बाजियां वैसे ही इकट्ठी की, उसमें अचानक बीच में का एक दुआ भी है कर लेते हैं, ठीक है, दवा करवाना शुरू हो गई। उसमें असल में सबसे मुश्किल दवा जो है ना, मैं आपको बता दूं अफजल साहब, सबसे मुश्किल दवा कौन सी होती है करानी, किसको लगी आपको सबसे मुश्किल दवा? सास को, ससुर को, बीवी को, बच्चे को, के हमसाये को, के भाई को, के बहन को? ये घर वाले जो है ना, एक बात याद रखिएगा, क्लोज रिलेशन में तो अब तक मैंने सिर्फ जो है वो अपनी बीवी को कराई है दुआ, और अपनी भतीजी को दुआ कराई है, या मेरे बड़े भाई के समधिया ही पिंडी में उनको कराई है मैंने। मतलब अच्छा मैं बड़ा बेहिस आदमी हूँ, मतलब मुझे शायद फील नहीं होता, और मैं तड़पता इस बात के लिए कि मुझे फीलिंग हो, लेकिन वो अंदर से होता कुछ नहीं है। उस पर भी आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, वो खतरा जब समंदर में जाता है तो वो क्या नजर आता है, तो सुन्न हो जाते हैं ना, तो फिर वो तसल्ली होगी कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तुम आप पाँव समंदर में जाके डुबोएंगे ना साहिल से चलते चलते, तो अचानक पाँव से पानी टकराएगा ना, ठंडा लगेगा, ऊपर आते जाएंगे कुछ और चीजें, बीच में कपड़े चिप चिप करेंगे, नमक सा रेत सी महसूस होनी शुरू होगी, यहाँ तक भी आएंगे तो गीला भी लग रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ तक आ गया तो अब कोई पूछे पानी कैसा, तो बताया नहीं जाएगा कैसा ना। अगर नीचे चले गए ना, डूब गए ना, नजर आएगा समंदर, बाहर तक भी, यहाँ तक भी बहुत बड़ा समंदर नजर आ रहा होगा। जब अंदर चले गए, अब जलते हुए सूरज को, अंदर तो अंधेरे हैं, तो जलते हुए सूरज को समंदर से निकाल, साहिल का उजाला इसे रोशन न करेगा। तो आपके सबसे करीब वाले को जो दुआ करानी है ना, वो सबसे मुश्किल होती है। आपके सबसे करीब कौन है? बीवी से करीब तो कोई भी बीवी है, उनको तो कोमल जी ने दुआ करा दी, हाँ ठीक है, उसके अलावा मैं भी कराता रहता हूँ। मैंने कहा कोमल कराची बैठे जेलसी में ना आ जाए ना कि सुष्मिता की तारीफें कर रहे हैं, मेरी नहीं कोमल भाई ने कराई बिल्कुल, वो मेरी मौसमी चटर्जी है, बातें इसी तरह करती है, ठीक है। तो अल्लाह ने मुझे सारी हीरोइनें दी हैं,
तो प्यार करने वाले लोग हैं माशाल्लाह, उनको प्यार से नाम मैं रखता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आज इंडिया वाले उसमें मैं माफ़ी मांग रहा हूँ बार बार दोबारा। मुझे नहीं, वो मेरे रज़ाक साहब का, रज़ाक बड़ा असल में मेरी तरह एक सादा सा आदमी है, इतना भी सादा नहीं, जुगती है ना वो बंदा बस बोल जाता है बंदा, तो उनसे बेवकूफ़ी हुई। मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ अमिताभ जी से भी, ऐश्वर्या जी से भी, सारों से ही, पूरे इंडिया से, बल्कि सारी खवातीन से, पूरी दुनिया की खवातीन से। वो बात गलत हो गई उनसे। तो इसलिए आज इन सारियों की तारीफें करी जा रहा हूँ। लेकिन सबसे घर वाले जो होते हैं ना, मक्का वाले, चले ऐसे समझ ले, ये मक्का वालों के ऊपर ना टाइम ज्यादा दया करना, या इनसे डिप्रेस नहीं होना आपने। मक्का वाले सबसे आखिर में मान लेते होते हैं, बल्कि बाद में दावेदार बन जाते होते हैं, हम ही तो गद्दी नशीन है, चाबी हमारे पास है, ठीक है। तो पानी पीने पिलाने में भी झगड़ा कर लेते हैं, तो बाद में पेट्रोल पंप लग जाते हैं इनके। लेकिन भाई सबसे मुश्किल दुआ जो है ना, वो अपने आप को करवानी है। तो अपने सबसे करीब आप खुद होते हैं, ठीक। तो आपको अल्लाह तौफीक दे रहा है, आप बेहिसी रहें। आपने कुछ पता करके क्या करना है। मैं कुछ अरसा पहले पहली बार, एक तो दुआ में पार्टी ना बना करें, ठीक, ये मैं सिखा देता हूँ कि नहीं या अल्लाह इस बेचारे को जरूर ही ठीक कर। वो जिसको आप बेचारा समझ रहे होते हैं, जालिम होता है बहुत बड़ा, कई बार ऐसे होता है। तो मैं 22-23 साल बड़ा बचा के चला हूँ। शाही ने एक दिन चिढ़ के कह दिया, उन्होंने, अजीज आपस में सोचते रहते हैं ना, वो खुद भी दुआ कराते हैं, जो उनका अपना एक स्टाइल है, पता भी नहीं चलता, दुआ कर जाते हैं, नजर की दुआ करते। लेकिन एक दिन कहते हैं अज मैं गल कढ़ ली है तेरी भी। हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है ना। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5000 बंदे ने दुआ करा दी। शेखुपुरा कहना वो बच्चों का स्कूल था, तो ये वहां से भाग गए। कहते मैं दरबार से बस सलाम कर गया, तू करा। वो 5000 स्टूडेंट्स थी बैठी हुई सामने, मैं दुआ करा दी। तो देखते रहे बड़ी देर मुझे। बाद में हम खाना खाने रास्ते में रुके, मछली खा रहे हैं, तो एक आध बंदा जिसने वैसे कुछ 4-5 को दुआ कराई थी, वो वॉमिट्स कर रहा था उधर, और मैं मछली नहीं खा रहा। मुझे कहते हैं लाहौर आग कहते हैं तेरा मैनू पता लग गया जी तू दुआ कराना है। मैं कह जी मैं क्या दुआ कराता हूँ, सारे ही ये दुआ कराते हैं, आंखें बंद करें 3 बार अल्लाह करे। आपस में बैठे हुए थे मैं, ये और अजीज। तो अजीज को उन्होंने रखा होता है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और इसको पकड़ना है कि कहाँ से बात सही है या गोल कर रहा है। तो बहरहाल मुझे कहते हैं कि मुझे आज पता चल गया है, तू दुआ ही ये कराता है कि या अल्लाह मैं किस तरह फड़ के लाया तेरे बुए थे। ये जालिम है कि मजलूम, मैंने नहीं पता, करना ही ठीक कर, नहीं करना तो ना कर। अब मैं, मेरे चेहरे से नहीं पता चल गया कि वो बात ठीक कर रहे हैं। तो मैं क्या शाह जी मेरा ख्याल है सारे ही ऐसे कराते। कहते नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ शहीद हो जन्ने आ। ਅਸੀਂ कहना या अल्लाह छड़ दे ਇਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 7 ਕਤਲ करके बैठा है। बिल्कुल यही बात है। ਉਹ मजलूम ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ आओ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ छुड़ाया। मैं ये 2 महीने पहले पहली बार क्लिनिक पे अपने गो में किसी पेशेंट को लिए को दुआ करा रहा था, जाते हुए उसको दर्द थी, मैंने स्टिक से उसके कर देता हूँ 3 बार अल्लाह अल्लाह, या करना ही होता है, ये सारों को पता है। उन्हें तो मैंने कर दिया, उनके साथ ही कोई थी बुजुर्गवार, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बेटा मेरे बहुत दर्द है। मैं कहते तो मैं पैसे जमा करा देती हूँ, मुझे भी छड़ी से कर दे। तो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। दूसरा मेरा जल्दी लेट हो रहा, रात के 1:30-2 बज रहे, एक आध पेशेंट रहता था। तो मैंने कहा जी नहीं कोई मसला नहीं, पैसे की इस चीज़ के मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन ये आप घर जाके सूरह रहमान सुनिए 3 बार। कहती बेटा कौन 7 दिन में मेरी बड़ी दर्द है। मैंने वो जल्दी में कर दिया 3 बार अल्लाह। उस दिन से मैं बाजू पकड़ के फिर रहा। मुझे कोई 7वें दिन याद आया कि यार ये किस जालिम को मैं छुड़ा बैठा हूं। और बेगम साहबा ने मुझे कहना कि दुआ में यहां मुझे नहीं होती थी दर्द, ठीक है। जो ही दुआ खत्म होती थी, ड्यूटी से ऑफ होता हूं, तो अल्लाह कहता अपना काम फड़ो, ठीक है, उसका काम करता रहूं, ठीक रहता हूं। जो ही बीच में फारिग हुआ मेरी दर्द शुरू हो जाती है, बाजू नहीं उठाया जा रहा। वो कितने दिन बाद मुझे समझ आई कि किसी जालिम को छुड़ा बैठा हूं, पार्टी बन गया बीच में, ठीक है। तो ऐसे हैं लोग मेरे पास, इधर बीच में ऐसे दीवाने पागल होते हैं। मैंने आज सारों को कहना है जो मैंने कहा था, लेकिन बात लंबी होती जा रही है और फिर बीच में लोगों की इस्लामियात जाग जाती है। आपके पीछे एक साहब बैठे हैं,
आपने मैसेजेस दे लिए तो बेगम साहबा का जवाब भी मैंने दे दिया। एक छोटा सा जवाब दे दें खाली कि हाँ जी। वो आपसे मिलना चाहिए, उनको लेके आओ, या आप कराची तशरीफ आने का कोई है आपका प्रोग्राम? जो अल्लाह को मंजूर होगा ना मुलाकात हो जाएगी। ठीक होगी। ठीक है ना। ये काकी जी ने मेरे से या बाबा जी से टूट के प्यार किया ना, तो मुझे तो नहीं पता। मेरे पास तो पेशेंट आया और उस पेशेंट ने मुझे आके क्लिनिक पे कहा, तो दुआ उसने की हुई थी बड़ी खूबसूरत, कैंसर के पेशेंट थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप किसने भेजा है? और आपने दुआ की हुई है, ठीक है, सब खैर है, क्या हाल है? ठीक है, अब तबीयत ठीक रही है, बोर तो नहीं हुई यहाँ पे? कैंडीज बांटनी भी है। सैरिश ना मिले दियो। मैं भी अमारा सेठी मोटर्स वाली अमारा ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूसरी ਹੁੰਦੀ है मैविश। 4 बेटी नू ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥਸ ਇਹ ਉਹ ਸੈਰਿਸ਼। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ मैथमेटिक्स ਦੇ PhD डॉक्टर ने, लेकिन देखने च लगते हैं कि 10वीं च। ठीक है, तो अजहर मैविश के हस्बैंड है, डॉक्टर साहब मेरे साथ मेडिकल 4 में एसोसिएट प्रोफेसर, बल्कि मैं प्रोफेसर ही लिखा हुआ अनकरीब होने वाला है। ठीक है, और ये इनकी बीबी है और ये मेरी काकी है। ठीक है, जा मौज कर, अल्लाह हाफिज। जाना है, जिसने जाना है निकल जाए, मैं दुआ करानी, फिर वो दूसरी तो निकल जाओ सारे। हाँ जी, क्या आपकी बात पूरी होगी? अपने लिए दुआ नहीं होती, मुझसे तो कम से कम नहीं होती। अपने लिए दुआ होती नहीं है, दुआ होती नहीं है, करना भी किते वो ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं होती। मुझे ये होता है कि यार वो एक बात दिमाग में पड़ गई है कि मांगने आता है, कभी मिलने भी तो आ, तो वो मेरा ना चुप हो जाता है, जबान दिमाग सब कुछ करनी, मांगना नहीं है, कुछ भी कुछ कहना नहीं है, पता है सब कुछ, उसको सब पता है ना। वो नहीं होती दुआ। वो जब कह जो रहा है कि मैं तुम्हारे दिल से उठने वाले ख्यालात तक सुन रहा होता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो गलत कर रहा है कुछ। तीसरी बात ये कि सरकारे दो आलम जब सबके लिए रो रो के दुआएं मांग गए हैं। मेरे अपनी पागलों वाली सोच है ना। मैं पहले सारों कह रहा हूँ कि हम इस्लाम नहीं डिस्कस कर रहे, मजहब भी नहीं कर रहे, वो सब जो सबका जो मजहब है वो। अच्छा, कौमी भी अपने लिए दुआ नहीं कर पाती, वो कहती है मैं की मंगा। मैंने आपको कहा ना कि वो कर चुकी है ना, दुआ एक ही होती है। हाँ। अच्छा, उसका रूटीन है, वो अल्लाह पानी की दुआ तो वो डेली करती है 3-4 मरतबा, और जब रात में उसकी तबीयत अगर ज्यादा खराब होने लगे तो सब कुछ छोड़ छोड़ के दुआ करने बैठ जाती है, उसके बाद हो जाती है। ठीक, उन्हें कहें बस सबके लिए दुआ कर दिया करें। खैर है, ठीक है। आपके पीछे जो साहब हैं यार, ये अपना तारुफ दीजिएगा जी, आप भी नए हैं जी। काशिफ खान जी। किसके थ्रू आए हैं? मेरी मिसेस वो बेटी, 2 बेटियां भी हैं मेरी साथ। मेरा बेटियां, मैं देख रहा था नए लोग हैं, नए चेहरे हैं। मिसेस कौन सी हैं? वो अच्छा, आप जो ऊपर बैठे हैं। अच्छा, और किसके थ्रू आए, कैसे आए? यहाँ पे किसी सिस्टर काकी के जी ने साथ कांटेक्ट हुआ था उनका। क्या कि थोड़ा सा मुझे याद कराओ, मैं पढ़ लूँ इधर से, या आपने मुझे बताया था? लाहौर से आए हैं।